हाँ सर, बजट के बारे में प्रतिक्रिया। हम हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के आभारी हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने गांव, किसान, युवा और महिलाओं को समर्पित बजट दिया है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो वो पेयजल को लिए किया है कि सबसे पहली आवश्यकता कोई रहती है तो पेयजल की रहती है। और इसके लिए जल जीवन मिशन का काम जो कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया था, कमाई का जरिया अधिकारियों के बन गया था, उस कार्य को आगे बढ़ा करके और आम जनता को हर घर में नल लगे, नल से जल मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया है। हमने हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब से संभाग की बैठक में ये आग्रह किया था कि प्रत्येक घर में पानी पहुँचे। इसके लिए उन्होंने सर्वे के लिए और नई डिबार के लिए आदेश कर दिया है और हमें विश्वास है कि अब जो 2028 तक ये कार्य आगे बढ़ा है उसमें कोई ढाणी वंचित नहीं रहे और कोई राजस्व गाँव वंचित नहीं रहे, इसलिए जल जीवन मिशन का काम होगा। दूसरा, आप देख रहे हैं कि किसानों को समर्पित बजट, जो पहले किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख का बनता था अब वो 5 लाख का बनेगा और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो इनकम टैक्स की स्लैब था उसको स्लैब को आगे बढ़ा करके 12 लाख तक जो इनकम है उसमें किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। उसके बाद भी 12 से 15, 15 से 20 वो उसका स्लैब रखा है, उसका परसेंटेज अलग रखा है, उस हिसाब से इनकम टैक्स नहीं होगा। तो ये भी एक फ़ायदा किया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अधूरे मकान हैं उनको पूरा करने का और नया टारगेट और दे दिया उसमें भी। और उसके अलावा जो खाद्यान्न है उसमें नाम जोड़ने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए, उसके लिए भी पोर्टल खोल दिए हैं जिससे लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में जो एलिजिबल है उनके मकान बन सके और खादी सुरक्षा में भी लोगों के नाम जोड़ करके उनको इसका लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से महिलाओं को समर्पित भी है। महिलाओं के लिए भी राजीविका जो स्वयं सहायता समूह चलता है उसके माध्यम से उनका विकास कैसे हो, उसमें भी बजट अलग स्पेशल दिया है। तो ये बजट विशेष तौर से गांव, किसान, युवा और महिलाओं को समर्पित बजट है। हमें विश्वास है कि इस बजट से हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा और हमारे क्षेत्र विकसित क्षेत्र बनेगा।